ठीक हैं? इन सब चक्कर में ना रहते। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहते। जैसे नहीं, किसको वोट देंगे इस बार, कुछ है मन में? जाइए आप उधर बात करो। आप नहीं बताएंगे? वोट नहीं देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है? उन लोग से पूछिए, हमसे न पूछिए कुछ। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? जाति धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है, जौनपुर का विकास की बात करेंगे और जौनपुर का जब विकास होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो मुल्क का विकास होगा और जहां विकास की बात होगी वहां हम जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है जौनपुर के प्रसिद्ध मस्जिद अटाला मस्जिद पर। पीछे तस्वीर दिखाएंगे, ऐतिहासिक मस्जिद अटाला मस्जिद पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम वोटर्स हैं। इस बार किस मुद्दों को लेकर मुस्लिम मतदाता मतदान करेगा, मुस्लिम मतदाता के मन में क्या है, इसको जानने के लिए हम पहुँचे हैं जौनपुर। इस बार मुस्लिम मतदाता के मन में क्या है, किस ओर जा रहा है? मुस्लिम मतदाता हो या किसी और जाति धर्म का मतदाता हो, इस बार विकास की बात हो रही है और विकास से संबंधित जो प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आ रहा है, हम लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और जाति धर्म के नाम पर कोई इशू नहीं है। हम मुस्लिम हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की तरफ चले जाएंगे। जो विकास की बात करेगा, जो मुल्क की तरक्की की बात करेगा, जो देश की तरक्की की बात करेगा, हम उसकी तरफ जाएंगे। जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से मतलब है। देश का विकास, जौनपुर का विकास कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, हम उसके पास जाएंगे। मन में क्या चल रहा है कि शोर लग रहा है कि इस बार मुड़ना है? मुड़ना वहीं है जहाँ विकास मुड़ रहा है, जहाँ विकास जा रहा है वहीं हम जा रहे हैं। दावे तो भाजपा के भी हैं विकास के। अगर दावे हैं और हकीकत होंगे तो हम उनके साथ भी जाएंगे, लेकिन वो दावे धरातल पर उतरे तब ना। इंतजार है कि वो दावे धरातल पर उतरें। अगर धरातल पर उतरेंगे, विकास की बात होगी तो विकास के साथ हम लोग जाएंगे। जाति धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है, जौनपुर का विकास की बात करेंगे और जौनपुर का जब विकास होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो मुल्क का विकास होगा और जहाँ विकास की बात होगी वहाँ हम जुड़े हैं। एक बड़ा चैलेंज चल रहा था समाजवादी पार्टी की ओर से, वाई और एम, मुस्लिम और यादव, लेकिन अब पीडीए की बात चल रही है, पिछड़ा दलित आदिवासी। तो क्या लग रहा है कि इस बार कितना उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कितना असर डालेगी? बहुत ज़रूरी है। जहाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अंतिम पायदान पे खड़े हैं, वहाँ इस तरह का करना मुनासिब समझ में आता है, क्योंकि ये देश तभी तरक्की कर पाएगा जब इस देश के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से अभी पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक ये निश्चित रूप से अभी बहुत पिछले पायदान पर बैठे हैं, इसलिए इनको आगे बढ़ाने की जो बात अखिलेश यादव जी ने की है, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मन में अखिलेश यादव हैं? नहीं, मन में अखिलेश यादव नहीं है, मन में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का विकास है, क्योंकि ये समाज के ऐसे तबके हैं, जब इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, तब हम उत्तर प्रदेश का विकास कर पाएंगे और तब जौनपुर का विकास कर पाएंगे। इसलिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। इस बार क्या लग रहा है कि कौन जो है, किसकी सरकार बनेगी, इंडिया और वीएस एनडीए? देखिए, इस बार तो जो दोनों पार्टियां एक हो गई, अखिलेश और राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि इन लोगों ने की मेहनत इस बार कुछ रंग लाएगी। और विकास का जहां तक बात करें यहाँ जौनपुर के विकास की, तो अभी तक इस शासनकाल में कुछ दिखा नहीं है। कुछ भी, कहीं भी विकास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और जो विकास करेगा, जहाँ दिखेगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, वो अखिलेश हों या राहुल गांधी हों या मोदी जी हों या कोई और आ जाए, जो समाज के साथ अच्छाई के साथ चलता रहेगा, उसके साथ हम सब मिल कर के काम करते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। यही हमारा। धन्यवाद। एक चाचा खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चाचा, क्या हाल है, ठीक हैं? इन सब चक्कर में ना रहते। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहते। जैसे नहीं, किसको वोट देंगे इस बार, कुछ है मन में? जाइए आप उधर बात करो। आप नहीं बताएंगे? वोट नहीं देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है? उन लोग से पूछिए, हमसे न पूछिए कुछ। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? देखिए, मुद्दा जो है विकास का है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता जो है मतदान करेगी। और भी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपू जी। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुस्लिम मतदाता किस ओर रहेगा?
देखिए, मुस्लिम जो मतदाता हैं ख़ास तौर पे ये देख रहा है कि हमारे वजूद की लड़ाई कौन लड़ेगा। जो हालात जो मुसलमानों के बीच में हम लोग जाते हैं तो कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के वो अपना देख रहे हैं। आप देखिए, वो वैसे ही कहते हैं कि नहीं मैं मुसलमानों का नेता हूँ। समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं मैं मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। और इवन आप बीजेपी भी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा भी काफ़ी कोशिश कर रही, तमाम पद लेकर के एमएलसी बना के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर उनको भी एमएलसी बनाया। तो सब ये कहती है, लेकिन जो झुकाव है ख़ास तौर पे जो मुसलमानों में शिक्षित वर्ग है वो कमी थी। तो शिक्षा की तरफ जो बढ़ावा देगा, जैसे आप देखिए मदरसे पे अटैक किया जा रहा है तो इसको लेकर के मुस्लिम कई नाराज़ हैं। तो ऐसे कई धारा 370 को लेकर के जिस तरीके से मोदी जी ने बयान दिया तो उससे मुसलमानों ने स्वागत किया। इस देश के मुसलमानों ने कहा नहीं ये देश हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो जहाँ स्वागत भी होता, ट्रिपल तलाक पे महिलाओं ने भी स्वागत किया। तो मुद्दे यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के लोग उनको शिक्षित करना, उनको रोज़गार मुहैया कराना, उनके आगे कैसे वो अपने परिवार को, अपने भविष्य को लेकर के, अपने मुस्तकबिल को लेकर चिंतित रहते। तो जो भी इनके लिए काम करेगा उसकी तरफ रुझान जाएगा। तो लग रहा है कि मिक्स इस बार मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो एक धार में नहीं बहेंगे, मिक्स रहेंगे, इधर उधर पलटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जहाँ तक हमारा एनालिसिस है कि आपने देखा कि ज़्यादातर जो बीजेपी को हराने के लिए ही आज भी मुसलमान तैयार रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये इनकी मानसिकता बन गई। उसकी वजह यह है कि सब ने इनको वोट बैंक समझा है। तो ज़्यादातर जो वोटर्स है वो शिक्षित नहीं है। तो बीजेपी ने इसकी मुहिम शुरू की है। तमाम ऐसे आप देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे बड़े नेता हों, उनको मौका दिया, पद दिया। इवन देखिए आप गवर्नर तक आरिफ मोहम्मद खान उनको बनाया। तो ऐसा नहीं है, भाजपा ये कहती है कि नहीं देखिए मुसलमान हमसे अछूता नहीं है, मैं उसको देता हूँ, लेकिन आप इस धारा से निकलिए। लेकिन आप देखिए ओवैसी साहब हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। बसपा है वो कहती नहीं हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, हमने ये किया वो किया। और ख़ास तौर पे जो समाजवादी पार्टी है वो तो अपना वोट बैंक मानती है और है भी। आप मानते होंगे कि चुनाव जब आता है तो आप देखिए बड़ी संख्या में जो वोट है माइनॉरिटीज़ का, ख़ासतौर पर मुसलमानों का, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। लेकिन धीरे धीरे कमी आ रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को चिंता हो रही है। आपने देखा होगा भी जो लोकल इलेक्शंस हुए थे तो जौनपुर में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के यहाँ जो प्रत्याशी लड़ी थी चेयरमैन के, तो उसको करीब 14-15 हज़ार वोट मिला। तो डाइवर्ट हो रहा था। ये चिंता समाजवादी पार्टी को भी हो रही, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जो कांग्रेस की जब सत्ता रही है तो आपने देखा होगा कि दलित वोट, माइनॉरिटी का वोट, ये वोट बहुत बड़ा वोट बैंक था। तो जब दलितों का वोट डाइवर्ट हुआ और मुसलमानों का वोट भी चला गया तो इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। तो MY फैक्टर हर जगह काम करता है। तो बीजेपी अब इसीलिए काम कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम्स हैं वो भी चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी स्कीम चल भी रही है, लेकिन आप ये देखिए कि जो विपक्ष है वो ये हमलावर करता है कि नहीं देखिए ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तमाम ऐसे करे, मदरसे को बंद कर रही है, वक्फ की संपत्तियों को ख़त्म करना चाह रही है, लेना चाह रही है। तो ये मुद्दे इलेक्शंस में इस बार भी रहेंगे माइनॉरिटी को लेकर के। तो इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा जो है कुछ मुस्लिम जो चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतार कर साधने में विपक्ष को काम करेगी या नहीं? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम चेहरे की बात है कि वैसा तो हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना कोई बड़े नेता यहाँ पे है नहीं। ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाए, नाम तो दिए हैं प्रदेश सरकार में बहुत हैं, लेकिन जैसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे वो उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। मोहसिन रज़ा हैं वो भी एक तरीके से अब साइड लाइन में ही हैं। तो ऐसे बड़े नाम जो हैं तो दिखाई नहीं दे रहे। ख़ासतौर पर लोकसभा के चुनाव में अगर बात की, इसमें जो बड़े चेहरे हैं तो वो आपको समाजवादी पार्टी में ही नज़र आएंगे, बसपा में नज़र आएंगे, कांग्रेस में नज़र आएंगे। भाजपा में कमी ना है, क्योंकि भाजपा अपने मिशन पे काम कर रही है जो उसी तरीके से आगे बढ़े। हाँ, ये है कि माइनॉरिटीज़ में ख़ासतौर मुसलमानों को साथ लेने का जो कोशिश है, प्रयास कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको फ़ायदा भी मिला है कि मुस्लिम परसेंटेज उनके जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं वोट में। तो ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बनारस से आप देखिए जो मोदी जी खुद चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ भी माइनॉरिटीज़ के बहुत वोट है मुसलमानों के। वो आप देखिए बुनकरों की बड़ी संख्या वहाँ पर है। तो जौनपुर भी इससे अछूता नहीं है। जौनपुर का भी जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ बहुत हैं। तो ये चुनाव में ख़ासतौर पर मुसलमान वोट बैंक है, धीरे धीरे इस पर सेंध लग रही है। अब एक मुश्त तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे सेंध लग रही है। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। हम अभी कहा जाए मुस्लिम वोटर्स के बीच में थे जिनका साफ कहना है कि भैया विकास का मुद्दा रहेगा और जो अल्पसंख्यक के विकास की बात करेगा जनता उसके साथ रहेगी। लेकिन देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में जनता किसे अपना मतदान देकर सांसद बनाती है।